आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो ऐसा अमल है कि अगर जिनका नाम एम से, एस से, ए से शुरू होता है, अगर वो शब बारात में ये 2 नवाफिल पढ़ते हैं और एक तस्बीह कर लेते हैं, जो मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ। 2 नवाफिल भी इंशाअल्लाह ताला एक खास तरीक़े कार से हैं, वो आप पढ़ लें और उसके बाद एक तस्बीह कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको तकदीर का कलम अल्लाह करीम अता फरमाएंगे। जो चाहें आप खुद लिखवा सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। मोहब्बत के हवाले से है, पैसा, शादी, दौलत, जो आप अल्लाह से मांगेंगे इंशाअल्लाह आपको वो सब कुछ मिल जाएगा। बेशक इंसानों के जो नाम हैं उनका आपकी जिंदगी पर असर होता है। कोशिश किया करें जब आप अपने बच्चों के नाम रखते हैं तो उनका जो ताल्लुक हो अंबिया के नामों से, सहाबा कराम के, सहाबियात के नामों में से हो, या इस तरह के नाम हो जो मीनिंगफुल हो। बाद लोग इकरा नाम रख देते हैं। अब इकरा का मतलब है पढ़, और मैंने अक्सर जो बच्चियां इकरा नाम की होती हैं, मैंने देखा है कि वो पढ़ाई में इतनी तेज नहीं होती, बस उनको बेचारे फिर वालिदैन कहते हैं पढ़ पढ़ पढ़। तो सिर्फ कुरान का लफ्ज होना काफी नहीं है, उसका मायना होना और बाकायदा तौर पर उसका मतलब और उसका जरूरी है, क्योंकि 80% जो आपकी शख्सियत का ताल्लुक, जो आपकी नाम का जो ताल्लुक आपकी शख्सियत पर वो असरअंदाज होता है। हज़रत सैयदना सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मेरे दादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। सरकारी आली वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? इन्होंने कहा हज़न। अब हज़न का मतलब है गम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपना नाम सहल रखो। तो उन्होंने जवाब दिया, जो नाम मेरे बाप दादा ने रखा है मैं तो वही रखूंगा, मैं नहीं बदलूंगा। सैयदना सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, इसका नतीजा ये हुआ कि हम अब तक जो है सख्ती झेल रहे हैं। तो नामों का आपकी जिंदगी पर बड़ा असर होता है, और आपका जो नाम है उसका 80% जो आपकी शख्सियत है उस पर आपका नाम असर अंदाज होता है। तो आप कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को खुद मुसीबत परेशानी में ना डालें। फिर आप कहते हैं कि बच्चा जो है वो उसको बीमार रहता है या कुछ, बाज़ उलमा कराम जो है वो इस तरह से जिक्र कर देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आज का जो वजीफा है वो शब बारात के हवाले से है। शब बारात आप जानते हैं कि ये वो रात है जिसमें आपकी तकदीर के फैसले लिखे जाते हैं। अल्लाह करीम इस रात में आपके पूरे साल भर की तकदीर, जो भी आपके साथ मामलात पेश आने वाले हैं, अल्लाह करीम वो जो है वो फरिश्तों के हवाले आपके वो दफातर जो है वो कर देते हैं। उसमें इस साल में पैदा होने वाले बच्चे, जो भी जिसने पैदा होना होता है वो अल्लाह करीम उसमें लिख देते हैं। और इस साल में आपका रिस्क जो उतारा जाता है, जो मामला, जो आमाल हैं, वो आपके पूरे साल भर के आमाल के मुताबिक आप पर हालात जो हैं वो उतारे जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप इसमें अगर ये अमल करते हैं, जिनका नाम एस से, ए से, एम से शुरू होता है, इंशाअल्लाह ताला अगर आप ये अमल कर लेंगे तो आपकी जो तकदीर है अल्लाह करीम उसको आसान बना देंगे। इंशाअल्लाह ताला आप अल्लाह से जो मांगेंगे अल्लाह करीम आपको वो अता फरमाएंगे। तो आपने वो सुना होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलकर अल्लाह ताला की जो बताई गई जो रास्ता है, जो बताएगी जो सिरात है, उस पर चलकर अगर आप अपनी मंजिल तलाश करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप अल्लाह करीम के पसंदीदा बंदों में शामिल होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि आप अल्लाह से कुछ मांगें और अल्लाह करीम आपको वो अता ना फरमाए, लेकिन उसके लिए ये है कि अपनी थोड़ी सी ख्वाहिश नफसानी को जो है वो थोड़ा सा समझाना पड़ता है, थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है, थोड़ा सा रद्द करना पड़ता है। बेशक इंसान की जो सारी जिंदगी है वो इज्जत, दौलत, शोहरत, ताकत, हुकूमत की चाहत में गुजर जाती है। वो चाहता है मेरे पास हर चीज हो, हालांकि ये सब चीजें अल्लाह ताला की तरफ से, इंसान बेबस है, लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है दुआ के जरिए। अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुआ जो है वो तकदीर को बदल देती है। इसी तरह से जब आप अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला ने जो लोहे महफूज में आपके लिए जो दर्ज कर दिया, अल्लाह करीम उसको बदलने पर कादिर है। अब आप समझ लीजिए कि अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरह रात की आयत नंबर 38 से 39 में अल्लाह करीम जिक्र करते हैं, हर एक का वादा लिखा हुआ है। अल्लाह जो चाहता है मिटा देता है, जो चाहता है बरकरार रखता है। इसी के पास असल किताब यानी लोहे महफूज है। तो ये आपको एक मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला पैगाम दे रहे हैं कि अगर तुम मुझसे मांगोगे, मैं जो चाहूंगा मैं मिटा दूंगा, जो चाहूंगा बरकरार रखूंगा। अल्लाह ताला ने इंसान को बिल्कुल बेबस नहीं बनाया है, आपको इख्तियार भी दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, निसाई की हदीस है, तकदीर
को दुआ ही रोक बदल सकती है, नेकी उम्र में इजाफा करती है। अब इसी तरह एक और जो इब्ने जरीर रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक वाकया जिक्र किया जाता है उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का, कि आप बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे थे कि ए अल्लाह, अगर आपने मुझ पर कोई बदबख्ती ली दी है तो इसे मिटा दीजिए, अगर कोई खुशबख्ती ली दी है तो इसे बरकरार रखिए, क्योंकि आप जो चाहते हैं मिटा देते हैं, जो चाहते हैं बहाल रखते हैं। उम्मुल किताब लोहे महफूज आपके पास है, इसलिए मेरी बदबख्ती को सआदत में और गुनाह को नेकी में बदल दीजिए। अब इंसान बेबस नहीं है, अल्लाह करीम ने ये बता दिया है कि मैं जो चाहता हूँ मैं बरकरार रखता हूँ। अब आपको अल्लाह ताला से मांगना है, अल्लाह ताला से ये दुआ करनी है। देखिए तकदीर जो है इसका माना जो लुग़वी माना है अंदाजा लगाना है। अब अंदाजे के मुताबिक अल्लाह ताला ने वो आपको एक चीज जो है एक राह दिया हुआ है। लेकिन तकदीर दो किस्म की है, एक है तकदीर मुअल्लक, एक है तकदीर मुबरम। तकदीर मुअल्लक वो है जो आपकी दुआओं के सहारे, आपकी इल्तिजाओं के सहारे लटकी हुई है, जिसमें आपकी जिंदगी के तमाम मामलात आ जाते हैं, तमाम मामला जो अल्लाह से मांगना चाहते हैं, पैसा, दौलत, मोहब्बत, शादी, औलाद, सब कुछ। लेकिन जो तकदीर मुबरम है, तकदीर मुबरम में आपकी जिंदगी और मौत वो टल नहीं सकती है। जितनी आपने अल्लाह ताला ने आपकी जो मौत का जो फैसला लिख दिया है, जो आप अल्लाह से वादा करके, वो उतनी ही है, तो वो मुबरम में आ जाता है, यानी वो टल नहीं सकती। लेकिन उसके अलावा जो आपकी जिंदगी और मौत के दरमियान का जो भी फैसला है इंशाल्लाह वो बदल सकता है। आपको इस पे यकीन होना चाहिए। तो आपने शब बारात आपने करना क्या है कि आपने अल्लाह ताला से इस तरह से मांगना है। आपने 2 नफिल पढ़ने हैं। 2 नफिल आपने किस तरह से पढ़ने हैं कि हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद आपने 10-10 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसको आपने पढ़ना है। आपने 10 मरतबा पहली रकत में और 10 मरतबा ही आपने दूसरी रकत में पढ़ना है। अब आपने उसके बाद एक तस्बीह किस चीज की करनी है, आपने उधर ही बैठ जाना है। आपने उधर बैठकर अल्लाह ताला से दुआ करनी है। उससे पहले आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह अल्लाह ताला से इस चीज की करनी है कि दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह अल्लाह करीम से जो मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान सा अमल है, वो आपने अल्लाह ताला से करनी है। कौन सी? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। ये सुनन निसाई की हदीस नंबर 1297 है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र की है। आपने कहा कि मुझ पर दरूद भेजो और दुआ में कोशिश करो और कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। ये आपने एक तस्बीह इसकी करनी है। इंशाअल्लाह ताला आप देखें किस तरह से आपकी बिगड़ियां अल्लाह करीम बना देंगे, आपकी परेशानियां अल्लाह करीम दूर कर देंगे। जिनका नाम भी एस से, एम से, ए से शुरू होता है, इंशाअल्लाह ताला वो ये करें, अल्लाह करीम तकदीर का कलम उनके हाथ में थमाएंगे और उनकी जो मुराद, जो हाजत है आज की रात इंशाअल्लाह वो पा लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसके साथ इजाजत चाहूंगी। व आखिरुद दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।